आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन टेट थ्री 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है। ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। कह रहा है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। कह रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें जो बेडिंग है इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्यों लगाया जाता है। ठीक है, देखेंगे कुछ पार्ट्स हैं ना केबल के। ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। ये हमारा पेपर इंसुलेशन है। ये लेड शीथ है या इसको हम बोलते हैं मेटालिक शीथ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बेडिंग लगा होता है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग होता है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। कह रहा है जो बेडिंग लगा है, ऑप्शन ए दिया है क्या, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। बी दिया है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। सी दिया है आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना। और डी दिया है धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। मेटालिक शीथ या इसको बोलते हैं क्या, धात्विक कवच भी बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, धात्विक कवच भी बोलते हैं। देखिए जो बेडिंग होता है ये आर्मरिंग को नहीं बचाएगा, बल्कि आर्मरिंग क्या करता है, बेडिंग को बचाता है, ठीक है। और ये बेडिंग क्या करता है, किसको बचाएगा, लेड शीथ को बचाता है, ठीक है। या मेटालिक शीथ को क्या करता है, क्षरण से ना, मतलब जो कह सकते हैं कि अगर वो डायरेक्ट वो हमारी कह सकते हैं ऑक्सीजन या वायुमंडल में नमी के संपर्क में अगर डायरेक्ट आएगा तो क्या होगा, अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें क्षरण होने लगेगा। तो इसके लिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर बेडिंग की हम क्या करते हैं, कवर लगाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बेडिंग को बचाने के लिए हम फिर आर्मरिंग करते हैं, आर्मरिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सर्विंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है कौन, बेडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। देखिए केबल में 3 दोष होते हैं, ठीक है। एक हमारा जो दोष होता है ओपन सर्किट फॉल्ट होता है, या दोष बोल सकते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट दोष। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट दोष, ठीक है। और हमारा तीसरा होता है अर्थिंग दोष भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थ दोष, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ दोष बोलते हैं, ठीक है। ओपन सर्किट दोष क्या होता है, जब कहीं से हमारा कंडक्टर क्या होता है, किसी यांत्रिक क्षति से, ठीक है, वो क्या करे, टूट जाए ना, मतलब कि सर्किट खुल जाए, ठीक है। जो उस प्रकार का दोष होगा उसे हम क्या करेंगे, बोलेंगे ओपन सर्किट दोष बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट दोष क्या होता है, जब कभी 2 तार आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। और तीसरा क्या है कि ये क्या करे, अर्थ दोष क्या होगा कि जब कभी यांत्रिक क्षति से कंडक्टर कोई मतलब उसका जो इंसुलेशन है हट जाए और वो किसके संपर्क में आ जाए, अर्थ के संपर्क में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ दोष बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। ए दिया है ऑप्शन लूप टेस्ट, बी दिया है बाह्य ग्राउलर होगा, ठीक है, बाह्य ग्राउलर टेस्ट, सी है ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट, डी है कुचालक प्रतिरोध टेस्ट, ठीक है। देखो लूप टेस्ट क्या होता है, लूप टेस्ट से इसको हम बोलते हैं मुर्रे लूप टेस्ट, ठीक है, मुर्रे लूप टेस्ट, ठीक है। क्या करते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट के द्वारा हम शॉर्ट सर्किट दोष को ज्ञात करते हैं। अंडरग्राउंड केबल में यही दोष अधिकतर ज्ञात किया जाता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ना। जैसे केबल हम क्या करते हैं, ग्राउंड में स्थापित करते हैं, मतलब जमीन के धरातल के नीचे स्थापित करते हैं, तो उसके दोष का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम केबल के आर्मरिंग और उसके कंडक्टर भाग को हम क्या करते हैं, किसी मल्टीमीटर से, ये मान लीजिए क्या है, आर्मरिंग हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आर्मरिंग है, ठीक है। आर्मरिंग और प्रत्येक कंडक्टर को हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर ना,
मल्टीमीटर का एक लीड यहाँ स्पर्श करते हैं और एक यहाँ करते हैं आर्मरिंग में ना, और ठीक है ये हमारा क्या है मल्टीमीटर है, ठीक है। अगर मल्टीमीटर है, ठीक है, अगर इस मल्टीमीटर में एक का क्या करेंगे, अब देखेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो कैसे चेक करेंगे, कहाँ है, किस वायर में है, ठीक है। पहले तो वायर का पता लगाएंगे किस वायर में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीमीटर की सहायता से प्रत्येक कंडक्टर को हम चेक करेंगे कहाँ पे लगा के, आर्मरिंग में। जैसे आर्मरिंग में लगाए एक वायर मल्टीमीटर का, और कहाँ लगाएं एक लीड को हम प्रत्येक कंडक्टर में लगाएंगे। चूंकि हमें दोष स्पष्ट नहीं कि आर में है कि वाई में है कि बी में है, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं आर में लगाते हैं, आर्मरिंग में लगाते हैं। अगर इसमें मल्टीमीटर में विक्षेप नहीं होता है तो समझेंगे इसमें क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इस केबल में नहीं है, ठीक है। फिर वाई में लगाएंगे, अगर वाई में विक्षेप नहीं देता है तो समझेंगे कि इसमें भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं है। अगर बी में लगाते हैं, अगर बी में विक्षेप देता है तो हम समझते हैं कि विक्षेप अगर मल्टीमीटर दे दिया तो समझेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ठीक है। तो उस दोष को अब कहाँ पे है, जमीन के अंदर है वायर, हम उसको देख नहीं सकते तो हम कहाँ खोजेंगे। अब उसका पता लगाने के लिए हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं उस स्थान का पता लगाया जाता है, उस संभावित स्थान का जहाँ पर ये फॉल्ट है, जहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, उस स्थान का हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से पोस्ट ऑफिस बॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर की सहायता से हम उस स्थान का पता लगा लेते हैं। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को ज्ञात किया जाता है उसको हम बोलते हैं मुर्रे लूप टेस्ट। तो मैंने बताया कि भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, तो वो है हमारा शॉर्ट सर्किट दोष है, और वो जो टेस्ट किया जाता है शॉर्ट सर्किट के लिए वो होता है मुर्रे लूप टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कराए यदि एक वे चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। देखो वायर को कुछ इसी प्रकार दर्शाया जाता है, 1.30, 6 दे दिया, 3.8 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, ठीक है। देखो ऊपर वाले का मतलब होता है ये हमारा क्या है, चालक की संख्या, चालक की क्या है, संख्या है, कि मतलब किसी केबल में कितने कंडक्टर हैं, ऊपर वाला दर्शाता है। और नीचे वाला क्या दर्शाता है, उस कंडक्टर का क्षेत्रफल या उसका कह सकते हैं व्यास, ठीक है, क्षेत्रफल नहीं, उसका कह सकते हैं डायमीटर, मतलब उसका व्यास क्या है, ठीक है। नीचे वाला जो भाग दिखाएगा प्रत्येक कंडक्टर का ना, पूरे कंडक्टर का नहीं बोल रहे हैं, प्रत्येक कंडक्टर का व्यास दर्शाता है। चूंकि इसमें 7 चालक हैं, ठीक है, और प्रत्येक चालक का व्यास क्या है, उसका डायमीटर क्या है, तो कौन दर्शाता है, नीचे वाला भाग दर्शाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये कह रहा है तो ये हमारा क्या दर्शाएगा, प्रत्येक चालक का क्या दर्शाता है, व्यास दर्शाता है, और ये क्या दर्शाता है, चालक की संख्या दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ए दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कह रहा है ये नीचे वाला भाग क्या दर्शाता है, किसको इंगित करता है। ए दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बी दिया है एक चालक की त्रिज्या, सी दिया है सभी चालकों का व्यास, और डी दिया है प्रत्येक चालक का व्यास। देखिए मैंने बताया है कि ये जो भाग होता है ये प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है, डायमीटर को। ऑप्शन दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये पूरा ना, ठीक है, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, इसका पूरा, मतलब ये जो कोर है पूरा ना। एक चालक की त्रिज्या, ऑप्शन बी दिया है, चालक की त्रिज्या का मतलब होगा ये जो कोर है इसका ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग भी नहीं दर्शाता है, ठीक है। सभी चालकों का व्यास, सभी चालकों का व्यास भी नहीं दर्शाता है, दर्शाता क्या है, प्रत्येक चालक का व्यास दर्शाता है। प्रत्येक चालक के व्यास का मतलब होगा ये वाला, ठीक है, इसको दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम चालक की चालकता का क्या मान है, मतलब कंडक्टिविटी पूछ रहा है किसकी, एल्युमिनियम की, ठीक है। एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी पूछ रहा है कि क्या है। ए दिया है 61 महो प्रति मीटर, बी दिया है 56 महो प्रति मीटर, सी दिया है 35 महो प्रति मीटर,
और डी दिया है 28 महो प्रति मीटर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, पहले कॉपर की देख लें। ठीक है, कॉपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी, कॉपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है 59.6 गुणे 10⁻6 महो प्रति मीटर, या साइमन मीटर इनवर्स भी होता है, या साइमन मीटर इनवर्स भी होता है। अगर और देखें एल्युमिनियम का होता है एल्युमिनियम कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितना होता है 37.8 गुणे 10⁻6 महो प्रति मीटर, या साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, गोल्ड की देख लेते हैं। गोल्ड कंडक्टर की आप लोग इसको लिख लीजिएगा अभी, गोल्ड कंडक्टर की कंडक्टिविटी कितना होता है 45.2 गुणे 10⁻6 महो प्रति मीटर होता है। अगर हम सिल्वर की बात करेंगे, सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है। तो सिल्वर की कंडक्टिविटी कितनी होगी, सिल्वर की कंडक्टिविटी होती है 63.01 गुणे 10⁻6 महो प्रति मीटर। पूछ रहा है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम का कितना है 37.8। ऑप्शन दिया है 61 महो प्रति मीटर, बी दिया है 56 महो प्रति मीटर, सी दिया है 35 महो प्रति मीटर, और डी दिया है 28 महो प्रति मीटर। 61 तो होगा नहीं, 56 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, इसके आसपास 37 के आसपास, 37 दिया नहीं है 37.8, तो 37.8 नहीं दिया है, तो उसके आसपास 35 से वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा 35 महो प्रति मीटर। जबकि होती है कंडक्टिविटी कितना 37.8 गुणे 10⁻6 महो प्रति मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको। कह रहा है कि केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है करंट के लिए, मैक्सिमम करंट के लिए रेटिंग फैक्टर का मान क्या होता है। ऑप्शन दिया है 1.11, ए दिया है क्या 1.11, बी दिया है 1.23, सी दिया है 0.81 और डी दिया है 0.707। ठीक है, देखिए जो रेटिंग फैक्टर होता है केबल के लिए, एक्स्ट्रा करंट के लिए ना, वो नियत होता है ना, हमेशा पूछता है, लगभग हर कंपटीशन में पूछता है, उसका जो मान होता है 0.81 होता है। इसको हमेशा नोट करके रखिएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होता है ना। जब भी कभी पूछेगा केबल के लिए अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग का मान पूछेगा ना, धारा रेटिंग फैक्टर का मान, तो उसका मान होता है 0.8 है ना, फिक्स वैल्यू होती है, इसमें घटता बढ़ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में होता है। ऑप्शन दिया है फेज चालक के समान होता है, फेज चालक के समान होता है, बी दिया है फेज चालक से आधा होता है, ठीक है, और सी दिया है फेज चालक का 1/4 होता है, डी दिया है फेज चालक का 1/3 होता है। ठीक है, आप देखेंगे केबल देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें 4 तार होते हैं। ठीक है, कभी आप देखिएगा ध्यान से, जो न्यूट्रल तार होता है, ठीक है, उदासीन चालक जो होता है, आप हमेशा देखिएगा सबसे पतला होता है, मतलब जो 3 तार होंगे उनसे सबसे क्या होता है, पतला होता है, जबकि ये तीनों तार क्या होते हैं, मोटे होते हैं। पूछ रहा है ये जो उदासीन तार है फेज चालक की तुलना में क्या होगा, इसका आकार कैसा होगा, तो इसका जो आकार होता है इनकी तुलना में क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इस औजार का क्या नाम है। ए दिया है कटिंग प्लायर, बी दिया है वायर स्ट्रिपर, सी दिया है क्रिम्पिंग टूल और डी दिया है साइड कटिंग प्लायर। ठीक है,
ये क्या है, डाई है, ठीक है, ये रैचेट है, ठीक है, ये हमारा है हैंडल है, ठीक है। इसी डाई में से हम चालक के इंसुलेशन को डालकर हम क्या करते हैं, उस चालक के या उस तार का इंसुलेशन क्या करते हैं, इसी डाई की सहायता से हम क्या करते हैं, निकालते हैं ना। तार के इंसुलेशन को इसी डाई में हम क्या करते हैं, उस पूरे वायर को डाल देते हैं और उसी डाई से हम क्या करते हैं, इस इंसुलेशन को उस तार पर से क्या करते हैं, हटा देते हैं। और ये जो काम करता है ना, इंसुलेशन हटाने का जो काम करता है उसका नाम होता है वायर स्ट्रिपर होता है, ठीक है। और एक औजार इसी प्रकार आता है, आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, उसका नाम होता है क्रिम्पिंग टूल होता है। क्रिम्पिंग टूल का काम क्या होता है कि वायर के सिरों पर या तार के सिरों पर लग आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसी को क्या करते हैं, सिरों पर बैठाते हैं, किसकी सहायता से, क्रिम्पिंग टूल की सहायता से, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये वायर स्ट्रिपर का है, इसका काम होता है तार पर से इंसुलेशन को हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोल्डरिंग, बी दिया है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सी दिया है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग और डी दिया है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग गन के साथ जहाँ पर हम क्या करते हैं, सप्लाई चालू होती है ना, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य में सोल्डरिंग गन के साथ हम सोल्डरिंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल का मतलब कह सकते हैं जो इक्विपमेंट लगे होते हैं वहाँ पर हम जो मरम्मत करते हैं और उस समय सप्लाई चालू होती है, सर्विसिंग या मरम्मत करते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग आप देखे होंगे, छोटे कंपोनेंट जो लगाते हैं, लगभग ये जो सोल्डरिंग आयरन आते हैं लगभग 65 वाट से हम यूज करते हैं 125 वाट तक, ठीक है। इसमें होता क्या है, फ्लक्स होता है, सोल्डरिंग या सोल्डर पदार्थ होता है दूसरा, और एक सोल्डरिंग आयरन होता है। सोल्डरिंग आयरन को पहले हीट करते हैं और टाँका लगाने वाले जहाँ पे टाँका लगाना है उस जोड़ पर फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं उस जोड़ को, फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्लक्स लगा के उस सोल्डर पदार्थ को क्या करते हैं, पिघलाते हैं, ठीक है। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग में क्या होता है, आप देखे होंगे गैस वेल्डिंग वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे होता क्या है कि हम पहले उस जहाँ पे हमें ज्वाइंट करना है उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, सोल्डर पदार्थ को हम क्या करते हैं, पिघलाते हैं। तो जो गाड़ी उड़ी होती है या वो जो वाहन की बॉडी होती है उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। डीप सोल्डरिंग आप जानते होंगे, जो हमारी पीसीबी होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट लगे होते हैं आप देखे होंगे, टीवी उवी में पीसीबी लगा होता है, उस पर हम बहुत सारे कंपोनेंट्स लगाते हैं। उस कंपोनेंट को लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस एक क्या होती है, पार्ट होती है जिसमें सोल्डर पदार्थ पिघला रहता है, उसी पार्ट में हम क्या करते हैं, इस पीसीबी को कंपोनेंट के साथ डुबो देते हैं और पूरा क्या होता है, पीसीबी क्या होता है, एक साथ जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सोल्डर हो जाते हैं। तो ज्वाला के साथ सोल्डरिंग हम कहाँ यूज करते हैं, वाहनों की बॉडी उडी की मरम्मत करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुत्थे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। ए दिया है कम कीमत, मतलब कह रहा है जहां आप देखे होंगे कितने चालक होते हैं जिसमें केवल एक ही मतलब कोर होती है और कितने चालक होते हैं जिसमें कई कोरें होती हैं, आप देखेंगे बहुत सारे कोर होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो गुत्थे हुए जो मतलब जो कई कोर वाले चालक होते हैं ना, ठोस चालक की तुलना में उसके क्या लाभ होंगे। ए दिया है कम कीमत, कीमत तो कम नहीं होगी। बी दिया है अधिक लचीला, सी दिया है कम वोल्टेज पार, डी दिया है अधिक कुचालक प्रतिरोध। तो देखेंगे आप जो सिंगल तार होता है वो ठोस होता है, जबकि जो जिसमें कई कोरें होती हैं थोड़ा सा नर्म होता है, ठीक है, तो वो अधिक लचीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।